नमस्कार किसान भाइयों, पोल्ट्री फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे देसी चिक्स जो है यह 9 दिन के हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इनकी एक्टिविटी महत्वपूर्ण होती है। सभी 100% चिक्स जो है वह हमें एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह इनकी ग्रोथ अगर देखते हैं हम, तो यह भी इवन ग्रोथ है, यूनिफॉर्म ग्रोथ है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे चिक्स हमारे बड़े हो रहे तो सभी चिक्स जो है सेम लगने चाहिए। एक चिक्स छोटा लग रहा है, कुछ बड़े लग रहे हैं, इसका मतलब है इनकी ग्रोथ जो है वह यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट बिगड़ रहा है, यह आपको देखना होगा। और इस तरह से ग्रोथ अगर सेम लग रही है, यूनिफॉर्म लग रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पूरा मैनेजमेंट है वह प्रॉपर चल रहा है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यह 90 दिन पे हमने एक चेंज किया है कि पहले दिन पे हमने यहाँ पे तकरीबन 20 फीट बाय 6 फीट की जगह दी थी। अभी देख सकते हैं कि वह दुगनी कर दी है हमें 90 दिन पे। तो 20 फीट बाय तकरीबन 12 फीट की यह जगह है। तो जैसे जैसे चिक्स हमारे बड़े होते हैं तो उन्हें जगह जो है वो भी बढ़ानी होती है। तो यह हमने जगह बढ़ा रखी है। और ब्रूडिंग का अगर आप देखेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है आपके, तो वह उनके रिक्वायरमेंट की उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से वो लगाने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि आज 9वां दिन है तो तकरीबन टेम्परेचर अगर हम देखेंगे तो 34 डिग्री सेल्सियस तक इनको टेम्परेचर यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। और रही बात फीडर ड्रिंकर की, यह भी देखना है कि फीडर ड्रिंकर अगर कम पड़ रहे हैं तो इनकी भी संख्या आपको बढ़ानी ज़रूरी होती है। यह कैसे पता लगाएंगे कि फीडर ड्रिंकर बढ़ाने या नहीं बढ़ाने? तो आपको यह देखना होगा कि जहाँ पर आपने ड्रिंकर रखा है तो वहाँ पर कितनी संख्या में हमारे चिक्स आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिंकर में काफ़ी जगह खुली है। और उसी तरह फीडर भी आप देखेंगे तो फीडर पे अगर भीड़ हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको फीडर की संख्या बढ़ानी ज़रूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फीडर में थोड़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हमें अभी फीडर की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो उस तरह से हमें फीडर ड्रिंकर, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड रहता है कि 50 चीज़ों में एक फीडर और ड्रिंकर होना ज़रूरी होता है। तो काफ़ी बार यह भी ध्यान हमें नहीं आता है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है, फीडर और ड्रिंकर की संख्या के ऊपर। तो इस तरह से अभी ये कल से इनका सेल जो है शुरू हो जाएगा 10 दिन पे। काफ़ी फार्मर जो है 10 दिन के चूज़े लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा ब्रूडिंग की रिक्वायरमेंट जो है वह थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वो लोग भी अपने यहाँ पर क्लोज एरिया में रख के इनका 10 दिन का अगला ब्रूडिंग कर सकते हैं। और 20 दिन पे तो हम इन्हें खुला फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद कोई ज़्यादा ब्रूडिंग की मैनेजमेंट जो है 20 दिन के बाद होती नहीं है। तो आज हम आपको यह अपडेट हमने दिया है 90 दिन पे। तो अगला अपडेट और 1-2 दिन के बाद हम वीडियो के माध्यम से देंगे। आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं, हम उन्हें गाइड भी कर रहे हैं। यह सब हमने इसीलिए किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इस तरह का पोल्ट्री का जो मैनेजमेंट है वो देखे, अपना खुद का भी पोल्ट्री फार्मिंग वह शुरू करे। यही इंटेंशन रख के हम यह वीडियो बनाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, अगले वीडियो में ज़रूर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।